हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इसमें सर्वे के जो 120 प्लस एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ठीक है। 60 तक हमने कर लिए हैं, जिसमें पार्ट 1 में आपके 60 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आज पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें 60 प्लस क्वेश्चन आज भी रहेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को ना छोड़ें, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, पंजाब में हमारा पूरा का पूरा आधा पेपर फंसा हुआ है, यानी कि 50-60% सब पेपर हमारा फंसा हुआ है, जैसे हमने बताया हुआ है, ठीक है। पूरा पेपर आया हुआ है, जितने भी यूट्यूब की वीडियो प्लस आपका 35 पीडीएफ प्लस यूट्यूब की वीडियो, ठीक है। जो भी लोग देख के गए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसमें बात करेंगे वही, ठीक है। और अब देखेंगे हम जो भी आपके पास एमपी से देख रहा है, ठीक है। कल से एग्जाम शुरू है आपके, ठीक है, 16 तारीख से। तो ये आपके 35 जितने भी पीडीएफ ले रखे अच्छे से करके आना, यूट्यूब की वीडियो सारी ही देख के जाना, ठीक है। और बाकी अगर जिसने नहीं लिया है वो 5-6 सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो वहाँ से भी अच्छे से वो प्रिपेयर कर सकता है। तो आज हम जल्दी जल्दी ले जाएंगे इसको, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले लेना, इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका कल एग्ज़ाम है, कल से एग्ज़ाम शुरू है ड्राफ्टमैन के, ठीक है, एमपी के। तो उनको ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। और अदर स्टेट्स के वाले भी देख रहे हैं, तो चाहे आप उत्तराखंड से हो, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप एमपी से हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे हिमाचल, ठीक है, और चाहे आप यूपी से हो, ठीक है। जो भी स्टेट से आपका ड्राफ्टमैन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वीडियो में और हमारे पीडीएफ में ड्राफ्टमैन के अकॉर्डिंग रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, 61 क्वेश्चन से। ये 61 रहेगा, ठीक है। 60 तक हो गए हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अ लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन एट ऑल पॉइंट इज नोन एज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, या फिर उसको लेवल लाइन बोला जाता है। डायरेक्ट डेफिनेशन मैंने बताई भी है, डायरेक्ट डेफिनेशन भी आएगी, लेवल लाइन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिमिनेशन मेथड इज यूज्ड इन। कॉलिमिनेशन मेथड आपको प्रोफाइल लेबलिंग में देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? प्रोफाइल लेबलिंग में, ठीक है। अब डिफरेंशियल लेबलिंग में कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर हम आपको आंसर बता देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, अच्छे से करके जाना और सारी वीडियो देख के जाना, पीडीएफ अच्छे से पढ़ के जाना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर, हाँ जी, करंट अफेयर के बारे में बता दूँ आपको। करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी आप ले सकते हैं। करंट अफेयर की मात्र 13 रुपीज़ में ले लीजिए, क्योंकि नॉन टैक्स से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला। करंट अफेयर की भी ले लीजिए, ठीक है। एमपी के करंट अफेयर किसके? एमपी के, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 रुपये में बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी 35 पीडीएफ के अलग चार्जेस रहेंगे, इसके 13 रुपये। द कंटूर इंटरवल डिपेंड अपॉन द, ठीक है, नेचर ऑफ द ग्राउंड, स्केल ऑफ द मैप, पर्पस एंड एक्सटेंट ऑफ सर्वे, ऑल ऑफ दिस। तो कंटूर इंटरवल ये सब में ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कंटूर लाइन्स कैन क्रॉस वन अदर ऑन मैप ओनली इन द केस ऑफ, ठीक है। अब आपको बच्चे को पता है, तो ओवर हैंगिंग के केस में होता है, ठीक है। द कंटूर ऑफ लाइन एक के बाद एक कट होती है जब भी ओवर हैंगिंग के केस में होता है, ठीक है। ये आपके पास, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। व्हेन सर्वाइवल कंटूर कॉन्साइड इन इंडिकेट, किस में इंडिकेट करता है? वर्टिकल क्लिप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करे। अ सरफेस विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट एज इंडिकेट बाय प्लम लाइन इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट डेफिनेशन है, लेवल सरफेस उसको बोला जाता है, ठीक है। इज नोन एज लेवल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय। अब मैंने बार बार करा रखा, ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग गलत ना करें, ठीक है। सेंसिटिविटी से सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सेंसिटिविटी का, ठीक है। क्या होता है आपके पास सेंसिटिविटी बबल ट्यूब का फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट है एस अपॉन एन डी इंटू 20/62 सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास सबसे पहले तो आपके पास फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें आपके पास डी क्या है? डी है डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है। और एन क्या है? नंबर ऑफ बबल, नंबर ऑफ डाइवर्स, ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ बबल डेविएटेड, ठीक है। उसके बाद एस क्या है यहाँ पे? एस स्टाफ इंटरसेप्ट, जो एस है स्टाफ इंटरसेप्ट,
ठीक है, ये आपके पास तो होगी इसकी फॉर्मूला। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंक्रीज होता है सेंसिटिविटी में। क्या क्या आपके पास, अगर सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मान लीजिए सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज हो रही है, ऐसे दिखा देते हैं सेंसिटिविटी को फिलहाल, तो क्या हो जाएगा आपके पास, उसमें भी आपके पास इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लेबल ट्यूब, ठीक है, याद रखे रहना। अगर आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज ही है, ठीक है, इतने केसों में ये अभी इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, तो इंक्रीज द डायमीटर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर डी से दिखा रहे हैं, डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज ही हो रही है, अब ये सब पूरे केस में आएगा, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज द इंटरनल रेडियस ऑफ लेबल ट्यूब, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पे टाइम कम है, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज आपके पास विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, तो ये डिक्रीज हो जाएगी रफनेस ऑफ द वॉल लेबल ट्यूब, ठीक है, ये रफनेस, ये आपके पास ये याद रखे रहना, ठीक है। तो अभी क्या बोला, सेंसिटिविटी इंक्रीज, कहाँ गया वो क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं इसमें, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो इंक्रीज इन विस्कोसिटी अभी बताया था डिक्रीज होती है करके, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज बोल रहा है, ठीक है। अभी क्या बताया था मैंने आपको, डिक्रीज। इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, अब डायमीटर ऑफ ट्यूब मैंने आपको बताया था, ठीक है, कहाँ गया हो, डायमीटर ऑफ ट्यूब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये आपके पास अभी बताया था लेंथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है, रेडियस, ठीक है, ये आपके पास 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और रेडियस भी मैंने अभी आपको बताया था इंक्रीज होगी, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है, लेंथ LDR जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जबकि विस्कोसिटी डिफरेंस डिक्रीज होता है, तो आपके पास 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन कहता है, ठीक है, सेंसिटिवनेस ऑफ अ लेबल ट्यूब इज डेजिनेटेड बाय, तो लेंथ ऑफ लेबल ट्यूब नहीं, रेडियस ऑफ लेबल ट्यूब ये होती है आपके पास, ठीक है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, रेडियस ऑफ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना, ठीक है गाइस, तो रेडियस ऑफ लेबल ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके पास गुप्ता में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट भी है, इसका डायरेक्ट होता है आपके पास, देखते हैं, द सुटेबल कंटूर इंटरवल ऑफ अ मैप विथ स्केल इज 1:1000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट याद करना, 2 मीटर डायरेक्ट आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, वहाँ पे आपके पास डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज, अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दो होती है कंटूर की, ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, यहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, ठीक है। क्विक मेथड होती है अडॉप्ट फॉर लार्ज सर्वे, मोस्ट एक्यूरेट मेथड सुटेबल फॉर सीरी एरिया। जो डायरेक्ट मेथड होती है आपके पास मोस्ट एक्यूरेट मेथड होती है, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ लेबलिंग टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ पॉइंट सेम डिस्टेंस अपार्ट टू एस्टेब्लाइज बेंचमार्क इज कॉल्ड। डायरेक्ट डेफिनेशन है डिफरेंशियल लेबलिंग बोला जाता है उसको, ठीक है। अब चेक लेबलिंग, चेक करने का प्रोफाइल लेबलिंग आपके पास सिंपल लेबलिंग होती है, क्रॉस लेबलिंग रेलवे या रोड्स के लिए क्रॉस लेबलिंग बनाई जाती है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन काटे जाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, ठीक है। तो डिफरेंशियल लेबलिंग की डायरेक्ट डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल एरर इन लेबलिंग इज कॉज्ड ड्यू टू, क्या बोला है, नेचुरल एरर बोल रहा है, ठीक है, विंड वाइब्रेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अब नेचुरल बोल रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, नेचुरल में एरर कुछ भी हो सकता है, विंड वाइब्रेट भी हो सकती है, विंडी भी आ सकती है, एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन भी पड़ सकता है, वेरिएशन टेम्परेचर का भी पड़ सकता है, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। पैरेलैक्स मे बी एलिमिनेटेड बाय, ठीक है, फोकसिंग द आई पीस, फोकसिंग द ऑब्जेक्ट बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो यह नन ऑफ दिस, तो आपके पास आई पीस और ऑब्जेक्ट दोनों को हमारे पास एरर को करता है बी सी, यानी कि बोथ ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर इज नोन एज, उससे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा होता, वर्टिकल लिखा होता तो उसको क्या बोलते हैं आप, कंटूर इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर अभी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ कंटूर व्हेन द हायर वैल्यू आर इनसाइड द लूप इज इंडिकेट ऑफ, ठीक है। तो आपके पास हिल, पॉन्ड, स्लोपिंग या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिल हो जाएगा, ठीक है। अंदर की साइड जो बढ़ते ही जा रहा है उसको हिल बोलते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बात करें पॉन्ड के लिए, पॉन्ड के लिए अगर यहाँ पे लोअर होता, लोअर वैल्यू तो पॉन्ड आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंटूर आर डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस इच अदर इज इंडिकेट ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था जब भी क्रॉस करेगा, ठीक है, कंटूर के बारे में बात करेगा तो ओवर हैंगिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। स्केल की डेफिनेशन पूछ दिया, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ये ऐसे वैसे क्वेश्चन ये डायरेक्ट एग्जाम में आपके पास पूछे जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द लेवल ऑफ वॉल इन हॉरिजॉन्टल पोर्शन। अब हॉरिजॉन्टल पोर्शन में तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करा होगा स्प्लिट लेवलिंग का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोर्शन में जब भी आप थियोडोलाइट चाहे आप कोई भी, ठीक है, प्लेन टेबल ले लो, ठीक है, सब स्प्लिट लेवल से आप लोग हॉरिजॉन्टल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेबलिंग द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू। उसमें क्या होता है आपके पास रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है, ए बी सी या फिर डी। इंक्रीज द स्टाफ रीडिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। थोड़ा तेज लेके चलेंगे, इसमें थोड़ा जल्दी करेंगे। द एरर इज द लेबलिंग ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, ठीक है, एरर। तो वो क्या होता है आपके पास, एरर के बारे में बोला है तो वो आपके पास पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट लेवल इज यूज्ड फॉर गेटिंग द डैश ऑफ एन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, पोजीशन वर्टिकली लेबलिंग यूनिफॉर्मली। तो स्प्लिट लेवल अभी मैंने बताया था आपको पास लेबलिंग करने के काम में आता है, ठीक है। आपका लेबल, लेबलिंग मतलब लेबल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल के काम आता है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन हुज एंड स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन शुड बी डिफरेंट ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबलिंग शुड ऑलवेज कॉमेंस फ्रॉम डैश ऑफ नोन एज नो एलिवेशन, बेंच मार्क, टेबल मार्क, स्टूल मार्क या स्केल मार्क। अब देखिए आप लोग इसमें क्या करेंगे, आप ऑप्शन से भी जान सकते हैं, टेबल मार्क, स्टूल मार्क, ऐसे तो कुछ होता नहीं है, पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। बेंच मार्क जरूर पढ़ा होगा, बेंच मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑन द फ्लैट सरफेस इस, फ्लैट सरफेस के बारे में बोल रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, यूनिफॉर्म लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, वो जाएगा आपके पास पैरेलल लाइन में। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पैरेलल लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तब जूम कर दूँ, ठीक है। ऑन विच पॉइंट द सरफेस लाइन इज कॉल्ड दैट परपेंडिकुलर लाइन। उसमें क्या था, पैरेलल लाइन था, इसमें परपेंडिकुलर लाइन आ चुका है, ठीक है। उसमें क्या था, पैरेलल लाइन, इसमें वर्टिकल लाइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द स्केल ऑफ द कंटूर लाइनर मैपिंग इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शन, सिमेट्रिकल या नॉन ऑफ दिस। तो आपके पास क्या होता है, कंटूर, जो कंटूर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल के, ठीक है। तो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेवल इज, कौन सा मोस्ट कॉमनली, वाई लेवल, डंपी लेवल, क्रॉसिंग लेवल या नीच लेवल। तो आपने देखा भी होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में आप लोगों ने डंपी लेवल का यूज़ किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ फोल्डिंग स्टाफ। फोल्डिंग स्टाफ की अब लेंथ 10, 20, 25 या फिर 30 फीट कितनी होती है आपके पास, ये जनरली आपको 10 फीट जनरली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टाफ यूज टू टारगेट अ स्टेशन लोकेटेड एट अ डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर, फोल्डिंग स्टाफ, टारगेट स्टाफ, सेल्फ रीडिंग स्टाफ या नॉन ऑफ दिस। तो आपके पास 100 मीटर से अगर ज़्यादा का, ठीक है, स्टाफ का यूज़ करना है तो टारगेट स्टाफ को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ लेबलिंग यूजिंग द लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है सिंपल लेबलिंग, ठीक है, डिफरेंशियल लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सारी की सारी हम लेबलिंग की मेथड होती हैं ये। डैश मेथड ऑलवेज स्टार्ट द लेबलिंग फ्रॉम द बेंचमार्क एंड एंड ऑफ द बेंचमार्क, सिंपल लेबलिंग, रेसिप्रोकल लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग या फिर नॉन ऑफ दिस। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास प्रोफाइल लेबलिंग। अभी मैंने आपको बताया था कैसी होती है, आपके पास स्ट्रेट होती है जहां से बेंचमार्क स्टार्ट होता है और एंड तक, ठीक है, एंड के बेंचमार्क तक प्रोफाइल लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग पॉइंट ऑन बेसिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एयर प्रेशर लेबलिंग,
वो मैट्रिक लेबलिंग, पीसीएस लेबलिंग, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सारी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल इज ट्राइपॉड, प्लेसमेंट ऑफ द लेबल, लेबलिंग ऑफ द लेबल, पैलेस, ठीक है, ये सभी होते हैं। तो आपके पास ये हो चुके हैं 35 क्वेश्चन तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 35 क्वेश्चन में। एन एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। अब क्या बोला आपके पास, जब भी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोले, ठीक है, इसका उल्टा कर देना आप लोग, क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस का, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन बोले तो वर्टिकल एक्सिस का करेक्ट आंसर लगाना। अगर बाय चांस वर्टिकल प्लेन बोलता तो आंसर हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगाते, ठीक है, यहाँ पर अगर वर्टिकल प्लेन होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ टेलीस्कोप ऑफ प्रोड्यूसिंग अ शार्प इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड, डेफिनेशन, ब्राइटनेस, सेंसिटिविटी, मैग्नीफिकेशन, उसको कहते हैं डेफिनेशन बोला जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, थियोडोलाइट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेइंग ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सेटिंग आउट कर्व, डिटरमाइन डिफरेंस इन एलिवेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ थियोडोलाइट ट्रेवर्स आर जनरली मेजर्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा हुआ सर्वे में, ठीक है, ये आपके पास क्या है, फोर बेयरिंग और ये बैक बेयरिंग, ठीक है। तो आपके पास जो भी आपके पास ये क्या होता है, आपके पास इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। अब वो क्या बोला आपके पास, क्या बोला, द इंक्लूडेड एंगल थियोडोलाइट ट्रेवर्स आर जनरली, ठीक है। कैसी चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज फ्रॉम द फॉरवर्ड स्टेशन, ये फॉरवर्ड स्टेशन हो गया, ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फेस लेफ्ट पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप नॉर्मल बोला जाता है। अगर फेस राइट होता तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोला जाता है, ठीक है। फाइन एडजस्टमेंट इन थियोडोलाइट इज डन बाय फोकसिंग स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू, क्लैंप स्क्रू, फुट स्क्रू, उसको क्या बोला जाता है आपके पास, टेंजेंट स्क्रू बोला जाता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इन अ क्लोज्ड ट्रेवर्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर एंड लॉन्गिट्यूडनल इज ऑल्सो कॉल्ड, क्लोज ट्रेवर्स बोला, ठीक है, तो क्लोज होगा तो आपके पास कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्लोज ट्रेवर्स, इंटीरियर एंगल के 2n-4 इंटू 90 था, 90 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल के लिए 2n+4 इंटू 90 डिग्री होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज, वो क्या बोल रहा है आपके पास यहाँ पर, ये लैटिट्यूड, डिपार्चर, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो क्या बोला आपका, साउथ और नॉर्थ और वेस्ट में, तो लैटिट्यूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैटिट्यूड है ना, तो लैटिट्यूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग आउट अ कर्व यूजिंग टू थियोडोलाइट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, क्या वो लीनियर मेजरमेंट ओनली, एंगुलर मेजरमेंट ओनली, वन लीनियर एंड वन एंगुलर मेजरमेंट, तो एंगुलर मेजरमेंट ओनली, ठीक है, इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ थियोडोलाइट इन विच द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व थ्रू अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ वर्टिकल प्लेन इज नोन है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलते हैं। ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट दोनों ही तरफ से होते हैं, इसमें क्या होगा आपका, नॉट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ ग्रेजुएट हॉरिजॉन्टल सर्किल, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, हाइट ऑफ द स्टैंड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्किल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ थियोडोलाइट की जो भी डिफाइन करे अकॉर्डिंग टू द इसके डायमीटर ऑफ इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस लेफ्ट पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड, अभी मैंने आपको बताया था टेलीस्कोप नॉर्मल करके, ठीक है, फेस राइट के बारे में टेलीस्कोप इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ इज द फोकल लेंथ द ऑब्जेक्ट एंड द f1 दैट द आई पीस ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाई, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास f/,
F1 हो जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, चलिए। फाइन एडजस्टमेंट इन द थियोडोलाइट इज डन बाय फोकसिंग, इसको कहें पे इसको टेंजेंट स्क्रू या नन ऑफ दिस, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट स्क्रू बोला जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑफ द ट्रैवर्स इज डन अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, बैलेंसिंग के बारे में बोल रहा है, ये मेथड है हमारी। तो क्या होती है आपके पास, ट्रांजिट रूल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। दो तरह की होती है ना इसमें। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाते हैं इसमें, फॉर इंप्रूविंग एक्यूरेसी द इंक्लूडेड एंगल इज मेजर्ड बाय, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, किसके अकॉर्डिंग होता है एक्यूरेसी इंप्रूविंग, किसके सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, रेपिटेशन मेथड। अब दो तरह की मेथड होती है, एक रेपिटेशन मेथड होती है, एक रेपिटेशन मेथड होती है, ठीक है। तो अभी इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ट्रैवर्स आर मेजर ऑफ, इंक्लूडेड एंगल के बारे में बोल दिया। अभी मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज, ठीक है, इस टाइप का बताया था, जो भी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लोज ट्रैवर्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिपार्चर एंड लैंगिट्यूड, क्लोज ट्रैवर्स वही क्वेश्चन आ जा रहे हैं बार बार, 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गेल टेबल इज दैट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट आर ब्रॉट टू बी, तो किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट के जो ऑल पॉइंट होते हैं आपके, ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं, द थियोडोलाइट इन एन इंस्ट्रूमेंटल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी एक्यूरेटली डेस एंगल, ठीक है। थियोडोलाइट क्या है बोल रहा है, तो आपके पास बोथ ए और बी में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, एन इमेजरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस सेयर ऑफ द डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन बोला जाता है, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे क्रॉस शेयर नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता या आई पीस होता, ठीक है, मान लीजिए आई पीस तक आई पीस लिखा होता, तो आपके पास क्या लगता है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लिखते, ठीक है। अभी क्या है, क्रॉस शेयर है तो लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल लाइन कैन क्रॉस वन अदर ऑफ, ये तो एक वही आ गया क्वेश्चन, ओवर हैंगिंग, ठीक है। फिर कंट्रोल लाइन क्रॉस रिड्ज, ठीक है, रिड्ज बोल रहा है, ठीक है, या वैली लाइन कितने डिग्री में, 90 डिग्री में रिड्ज, ठीक है। आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा रिड्ज लाइन, ठीक है, जो दो भागों को अलग अलग डिवाइड करती है, रिड्ज लाइन कहते हैं, जैसे रिड्ज लाइन ये हो गई, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड द प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, उसको प्लेन टेबल बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेवर्सिंग मेथड, ठीक है, इसमें प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, ओपन ट्रेवर्स, चेंज ट्रेवर्सिंग, तो हमेशा ओपन ट्रेवर्सिंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस व्हेन द टेलीस्कोप इज रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड, डायरेक्ट डेफिनेशन है ट्रांसमिट, अभी नॉन ट्रांजिट ट्रांजिट दोनों आए थे, तो ट्रांसमिट ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, विच शेप ऑफ फ्रेम इज यूज टू कनेक्ट द टेलीस्कोप विथ वर्टिकल एंगल एंड इज स्क्रू, बी फ्रेम, टी फ्रेम, ए फ्रेम, एस फ्रेम। तो जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपके पास, क्या फ्रेम होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा थियोडोलाइट में ए फ्रेम बना होता है, ठीक है, ए फ्रेम टाइप का थियोडोलाइट के नीचे, फिर यहाँ पे स्क्रू स्क्रू लगे रहते हैं, ठीक है, तो ए फ्रेम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच एक्सिस अमंग द फॉलोइंग डज द वर्नियर प्लेट रोटेटेड बट मेन प्लेट डज नॉट, तो कौन सा, एक्सटीरियर एक्सिस, इनर एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लेवलिंग एक्सिस, वो नहीं घूमता, इनर एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द डायफ्राम प्रेजेंट इन द टेलीस्कोप, नियर आई पीस, नियर ऑब्जेक्टिव लेंस, इन मिडिल ऑफ टेलीस्कोप, आउटसाइड टेलीस्कोप, क्या होती है आपके पास, डायरेक्ट आपके पास डायफ्राम को देखने के लिए रिप्रेजेंट होती है नियर आई पीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 63 क्वेश्चन आज रहे हैं, ठीक है, टोटल 60 पहले करा दिया, आज 63, टोटल ये आपके पास 123, ठीक है। तो 120 प्लस क्वेश्चन ये हो चुके हैं आपके पास पूरे सर्वे के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसमें, जो भी एमपी का है उसने पीडीएफ नहीं ली है, अभी भी टाइम है, ले लीजिए। करंट अफेयर की आपको मात्र 13 रुपये की पीडीएफ पड़ रही है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
दूसरी बात करें इसमें सर्वे की, बीएमसी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेलवे, हाईवे, ठीक है। अगर आप लोग ऐसी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं, मिनिमम प्राइस में रहेंगे, ठीक है, वो अलग अलग प्राइस रहते हैं, ठीक है। बाय द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।